स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके एजुकेशन में। तो पिछली दो वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर ली थी। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। वैदिक सभ्यता का काल क्या है, कितने भागों में विभाजित है, यहाँ से किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता क्या है, जैसे नाम से पता चला वैदिक सभ्यता यानी वेद प्लस एक। वेदों से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके अनुसार इस सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में किस प्रकार की प्रक्रिया थी, क्या इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, उत्तर वैदिक काल में क्या था, इस प्रकार हम बात करेंगे। तो ऋग वैदिक काल जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, जिसका कालक्रम है जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। यह एक पितृ सत्तात्मक समाज है। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, तो वेदों से इसकी जानकारी हमें मिलती है। यहाँ से गौरिक मृत भांड प्राप्त हुए हैं जो ऋग वैदिक काल से संबंधित है। इसी तरह उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। यहाँ से चित्रित धूसर मृत भांड प्राप्त हुए हैं। चित्रित धूसर मृत भांड कहाँ से, उत्तर वैदिक काल से प्राप्त हुए हैं, और गौरिक मृत भांड ऋग वैदिक काल से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, चित्रित धूसर मृत भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं। वैदिक शब्द क्या है, वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक शब्द वेद से बना जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और वैदिक सभ्यता के जो निर्माता माने जाते हैं वो आर्य माने जाते हैं। और आर्यों का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। अब वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य माने जाते हैं, तो अलग अलग विद्वानों ने बताया है कि आर्य कहाँ से आए, उन्होंने किस तरह वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। तो इसी क्रम में मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्य है जो मध्य एशिया से आए गए हैं, जबकि सर विलियम जोन्स बताते हैं कि आर्यों का जो मूल स्थान है वो यूरोप है, जबकि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्कटिक प्रदेश से आए माने जाते हैं, और दयानंद सरस्वती बताते हैं कि तिब्बत से। तो इन चारों में से जो सबसे प्रमुख माना गया वो माना गया कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। ये सर्वाधिक मान्य मत है। उसके बाद बात करें सभ्यता की जानकारी, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य कौन से थे और साहित्यिक साक्ष्य कौन से थे। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें जो हमें लिखित मिले हैं, पुरातत्व स्थलों से मिले हैं, जिनमें है बागोज़कोई का अभिलेख जो 1400 BC का है। इससे हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, और प्रमुख इसमें देवता जो इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य का उल्लेख हुआ है इस बागोज़कोई अभिलेख से। उसके बाद साहित्यिक साक्ष्य की बात करें तो साहित्यिक साक्ष्य में वेदों से मिले हैं। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों से हमें साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीनतम वेद है, इसके संकलन करता है कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूत्र के मंत्र हैं। ठीक है, अब इसमें 10 मंडल है, तो उसमें जो पहला मंडल और 10वां मंडल है वो बाद में जोड़ा गया है, याद रखने होंगे। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, और इनमें जो 10 मंडलों में जो प्रमुख मंडल है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसके अनुसार हम बात करते हैं। तो तृतीय मंडल जो है गायत्री मंत्र से संबंधित है, और गायत्री मंत्र किसने लिखा था, विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र किस माता से संबंधित है, तो सविता माता से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे। 7वां मंडल है जिसमें दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है। दशराज युद्ध का वर्णन किया गया 7वें मंडल में। तो दशराज युद्ध की हम बात करें, दशराज युद्ध 7वें मंडल में वर्णन इसका, जिसको आर्यों एवं नारियों का युद्ध भी कहा जाता है। उसके बाद आता है 9वां मंडल है जो सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल की बात करें तो 10वें मंडल में क्या है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है 10वें मंडल में, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध जो वर्ण थे उनकी उत्पत्ति मानी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद आता है सामवेद उसे संगीत का वेद माना गया है, संगीत का जनक भी इसे कहा जाता है। यजुर्वेद की बात करें तो ऋग यज्ञ की जो विधियों का वर्णन है वो यजुर्वेद में मिलता है, और यह गद्य पद्य का वेद माना गया है। मैत्रेय जो संहिता है उसका संबंध भी यजुर्वेद से है। अथर्ववेद जिसे हम ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है,
इसमें जादू टोना वशीकरण विवाह का वर्णन इनकी जानकारी मिलती है। अथर्ववेद के 20 भाग माने गए। अब आगे हम बात करें तो इन चारों वेदों में जो इनके जो गाने वाले थे उनको क्या कहा जाता था, इनके उपवेद कौन से हैं, इनके उपनिषद को क्या क्या थे, आरण्य कौन कौन से थे। तो ऋग्वेद में गाने वाले को होत्री कहा जाता था, जबकि सामवेद में उद्गाता, यजुर्वेद में अथर्वयो और अथर्ववेद में ब्रह्मा। तो क्वेश्चन क्लियर पूछा जाता है, जैसे यजुर्वेद में गाने वाले को क्या कहा जाता है, अथर्वयो। सामवेद में गाने वाले को उद्गाता। इसी प्रकार इन सब वेदों के उपवेद भी हैं, जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, जबकि अथर्ववेद का है शिल्पवेद। उपनिषद की बात करें तो ऋग्वेद के उपनिषद है कौशितकीय तृतीय, सामवेद का है केन छांदोग्य, यजुर्वेद का है तैत्तिरीय मैत्रेयी कंठ, अथर्ववेद का है मांडुक्य और प्रश्न मुंडक। आरण्य की बात करें तो इनके आरण्य के कौशितकीय तृतीय सेम ही है। उसके बाद सामवेद में जामिनी है और छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय और शतपथ यजुर्वेद के आरण्यक है। और अथर्ववेद जो एकमात्र ऐसा वेद जिसका कोई आरण्यक नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं वेदांग की। वेदांग 6 थे, जिनकी संख्या 6 है, जैसे शिक्षा, कलव, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिषी और छंद। उपनिषद 108 थे। उपनिषद क्या था, एक दार्शनिक ग्रंथ था जो गुरु के समीप बैठकर पढ़ते थे वो। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण है सबसे पुराना। संस्कार है जो 16 है, जो इनकी जानकारी में बृहत्कारण्यक को उपनिषद से प्राप्त होती है। और सब इन 16 संस्कारों में सबसे जो प्रमुख जो श्रेष्ठ संस्कार माना गया वो है उपनयन संस्कार। विवाह सूतक की बात करें तो 10वें मंडल में के पुरुष सूतक के अनुसार विवाह सूतक की जानकारी मिलती है। अब हम ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल से संबंधित जानकारी, जिसमें पहले हम ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करेंगे जो 1500 से 1000 ईस्वी तक था। जिनमें राजनीतिक जीवन की बात करें तो परिवार को कुल कहा जाता था। परिवार का मुखिया कुलप, जो परिवारों का जो समूह होता था उसे ग्राम कहते थे, और ग्राम का जो प्रधान था उसे ग्रामीणी, और अनेक ग्रामों का समूह है उसे विष कहा जाता था, और विष का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, विषपति। और इन विषयों का जो समूह होता था वो जन कहलाता था, और जन का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो रक्षक, गोपति या राजन। समिति की बात करें इस काल में तो समिति क्या थी, एक आम सभा थी, बड़ी सभा थी, जबकि सभा थी वो एक वैसी सभा क्या थी, सभा एक वरिष्ठ नागरिकों की सभा होती थी। विदव जो लुपज और लूट माल का बंटवारा करता था उसे विदव कहा जाता था। रण कुलीनों की सभा होती थी। अब इसमें रत्नीन क्या थे, जो राजा के सहायक मंत्री होते थे उन्हें रत्नीन कहा जाता था, और उनकी संख्या 7 थी। बलि एक स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। सामाजिक जीवन की बात करें तो सामाजिक जीवन में समतावादी था। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। पूछते हैं वर्ण व्यवस्था की शुरुआत किस आधार पर हुई, तो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। और वर्ण व्यवस्था का वर्णन 10वें मंडल में मिलता है, और 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। पुरुष सूत्र के अनुसार इस वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से मानी जाती है आदि पुरुष के, क्षत्रियों की भुजाओं से, वैश्यों की जंघाओं से, शूद्र की चरणों से उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसी क्रम में शूद्र का काम क्या होता है, इन तीनों वर्णों की सेवा करना। आगे बात करें तो समाज की सबसे छोटी इकाई कौन थी, परिवार। और वैदिक सभ्यता में प्रमुख क्या था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। जबकि हम बात करें पिछली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। तो इनमें संस्कार जो 16 है। सर्वश्रेष्ठ संस्कार कौन सा था, उपनयन संस्कार था। इनका वर्णन ग्रहम सूत्र से मिलता है, जो कि इसमें बृहत्कारण्यक उपनिषद से प्राप्त है। आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो पूजनीय पशुपालन किया जाता था। व्यवसाय के लिए पूजनीय पशु गाय थी। प्रिय पशु घोड़ा और तांबे का प्रयोग किया जाने लगा था। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो देवताओं की अलग अलग श्रेणियाँ प्राप्त हुई हैं।
जिनमें सबसे ज़्यादा जो श्रेणियाँ हैं आकाश की प्राप्त हुई, आकाश देवता की प्राप्त। जैसे हम बात करें प्रमुख अंतरिक्ष, पृथ्वी, सूर्य, आकाश की, तो अंतरिक्ष के जो देवता थे इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु हैं। जबकि पृथ्वी की अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, आकाश के सूर्य, वरुण, उषा, विष्णु आदि। सबसे ज़्यादा देवताओं की सूची मिली है वो आकाश की मिली है। प्रमुख देवता थे जो इंद्र थे, किसमें, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र थे। आगे हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन से थे, जो प्रजापति थे। वरुण जो वर्षा के देवता माने गए हैं। सविता जो सूर्य का चमकता रूप है। गायत्री मंत्र जो विश्वामित्र ने लिखा था, तीसरे मंडल में है। वो मित्र के उगता हुआ सूर्य और अश्विनी चिकित्सा के देवता माने गए, और सोम वनस्पति के देवता। इस प्रकार प्रमुख हमने ऋग्वैदिक काल से संबंधित की जो जानकारी उसके बारे में बात कर ली गई है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल से संबंधित। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपने पिछली वीडियो जो सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट आए थे वो नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन्हें ज़रूर देखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।